शहर के बेदा स्थित बिजली ऑफिस के सामने एमराल्ड हेरिटेज स्कूल शहर का चर्चित स्कूल माना जाता है। स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती डॉक्टर रंजीता तिवारी का कहना है कि हमारे स्कूल में प्ले ग्रुप से लेकर क्लास 8 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। अपने बच्चों को बेहतर पढ़ाई के लिए हमारे स्कूल में जितना जल्द हो नामांकन करा लें ताकि आपके बच्चे एवं बच्चियों की पढ़ाई बेहतर से बेहतर कराई जा सके। उन्होंने कहा कि एक बेहतर माहौल में हमारे स्कूल के एक्सपर्ट टीचरों के द्वारा शिक्षा दी जाती है ताकि बच्चे पढ़ लिख कर इस देश के भविष्य और ताकत बन सकें। उन्होंने कहा कि अपने स्टूडेंट्स को स्कूल में वैज्ञानिक सोच को विकसित करने के लिए काफ़ी कठिन परिश्रम कर शिक्षा दी जाती है। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाया जाता है। कमज़ोर स्टूडेंट्स के लिए अलग से क्लास की व्यवस्था रखी गई है ताकि वह किसी भी मामले में अपने आप को कमज़ोरी का एहसास ना करें और वैसे स्टूडेंट्स पढ़ाई कर अपना नाम रोशन कर सकें। श्रीमती तिवारी ने आगे कहा कि एक बार शहर के अभिभावक ज़रूर हमारे स्कूल में आएँ और स्कूल का माहौल देखकर अपने बच्चों का नामांकन कराएं ताकि इस स्कूल से पढ़ लिख कर बच्चे देश के भविष्य बने। आइए जानते हैं स्कूल के प्रिंसिपल श्रीमती डॉक्टर रंजीता तिवारी ने क्या कहा, सुनते हैं उनकी ज़ुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। ये देखिए छोटे छोटे बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं और इस तरह देखा जाए बहुत बेहतर ये स्कूल के फंक्शन का छोटे छोटे बच्चे जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसका है। मैम लगी हुई हैं, मैम काम कर रही हैं, देख रही हैं। प्रिंसिपल है ये एमराल्ड हेरिटेज स्कूल, नाम बहुत प्यारा है। और ये इस तरह दृश्य में दिखाता हूँ और भी ये सब इंस्ट्रूमेंट्स बच्चों के लिए हैं, छोटे छोटे बच्चे। ये देखा जाए बहुत बेहतर ढंग से है। बच्चों को किस तरह ट्रेन करना है, कैसे समझाना है, कैसे बताना है, इसके आइडियाज़। चूँकि दिल्ली की तरह यहाँ पढ़ाई होती है और मैम पहले दिल्ली में ही पढ़ाया करती थी। इस तरह ये उनका चैम्बर है और मैम देखिए मशगूल हैं, अपने काम में व्यस्त हैं। एमराल्ड हेरिटेज स्कूल, एमराल्ड हेरिटेज स्कूल शहर का जाना माना स्कूल है। यहाँ की प्रिंसिपल से मैं आप लोगों का रूबरू कराता हूँ। काफ़ी तेज़ तर्रार और स्कूल को लेकर चलने वाली, मतलब शहर में इनकी एक अलग सी चर्चा है। एमराल्ड हेरिटेज स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे काफ़ी तेज़ तर्रार माने जाते हैं। मैं इस स्कूल की प्रिंसिपल से आप लोगों का रूबरू कराते हुए ये जानना चाहूँगा कि किस प्रकार से आप अपने बच्चों को शिक्षा देती हैं, एजुकेशन देती हैं। नाम बताइएगा। मैं डॉक्टर रंजीता तिवारी, प्रिंसिपल एमराल्ड हेरिटेज स्कूल, फजलगंज, सासाराम। यहाँ हम लोगों का मेन फोकस बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पे रहता है और हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम उनको एक अलग जो होता है ना कि बच्चों के अंदर तो सबके अंदर इंटेलिजेंस है, उसको बाहर कैसे निकाला जाए, ये करने का प्रयास हम लोग करते हैं। इसकी शुरुआत काफ़ी बचपन से ही होती है क्योंकि आपको भी पता है कि जिस पेड़ का जड़ मजबूत हो और जिस घर की नींव स्ट्रांग हो, आप उस पे ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ इवन जो 2 साल के एज ग्रुप का पीजी क्लास है और उसके बाद नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, ये 4 जो प्रिपरेटरी क्लास है इस पर हम लोग ज़्यादा फोकस देते हैं ताकि क्लास 1 पहुँचने से पहले हमारा बच्चा ओवरऑल डेवलप होके वहाँ पे पहुँचे। चाहे वो स्पोकन इंग्लिश हो, कंसेप्चुअल नॉलेज हो, बच्चों को जैसे कहते हैं कि स्ट्रांग बनाना सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी और स्पिरिचुअली भी। और बच्चे जो हैं वो हमारे बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं क्योंकि उनको बचपन से ही अपने आप को एक्सप्रेस करने का इंडिपेंडेंस हम लोग क्लास में देते हैं। वो फ्री होते हैं बिकॉज फ्री माइंड लर्न्स मोर। तो हम उन्हें क्यूरियस बनाते हैं, हम उन्हें बताते हैं क्वेश्चन कैसे पूछना है। ये नहीं कि पुट योर फिंगर ऑन योर लिप्स एंड सिट डाउन, दे शुड आस्क। ज़्यादा से ज़्यादा पूछने पर उनको फोकस किया जाता है। तो जो बच्चा ज़्यादा पूछेगा ज़्यादा सीखेगा। प्लस हमारे यहाँ स्पोकन इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करने के पीछे ये भी रीज़न है कि अब बच्चा इंडिपेंडेंट होता है, उसके अंदर किसी भी तरह की हिचकिचाहट नहीं होती है कुछ भी पूछने से पहले या कुछ भी बोलने से पहले।
तो ये जो कॉन्फिडेंस है बच्चे के अंदर, ये आप उसको कहीं भी समाज में खड़ा कर दीजिए, वो अपनी एक अलग पहचान बनाता है, भीड़ में एक अलग निखार आता है उसके सामने। तो इसीलिए हम लोगों का मेन फोकस हमारा यही है, और हमारे सारे पेरेंट्स हमसे बहुत खुश हैं। इस जो ये लॉकडाउन का जो टाइम बीता वो सबके लिए ही प्रॉब्लमेटिक था, सबके लिए ही ज़्यादा चैलेंजिंग था, हमारे लिए भी था, नो डाउट। बट सबसे अच्छी बात है कि हमारे स्कूल में बच्चों का 100% रिटेंशन है। हमारे बच्चे कहीं नहीं गए हैं, जो थे वो यहीं हैं। जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की, क्योंकि जिस दिन से लॉकडाउन लगा फर्स्ट डे से हमारे ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे सारे क्लासेस के लिए, PG to grade 7 सभी क्लासेस के लिए चले। तो सभी ने ऑनलाइन क्लासेस की। कुछ लोग थे जो किसी कारणवश ऑनलाइन क्लास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब ये 15 अगस्त के बाद स्कूल रीओपन हुआ सभी वापस आए। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि कोई कहीं नहीं गया। प्लस अभी जो ये न्यू एडमिशन्स चल रहे हैं, तो हमारा जो एड है वो हमारे पेरेंट्स ही करते हैं। वर्ड ऑफ माउथ इज द बेटर एडवर्टीजमेंट। तो हमारे पेरेंट्स जो सेटिस्फाइड हैं, जो खुश हैं, वो अपने फ्रेंड्स को, फिर वो उनके फ्रेंड्स को ये अपने स्कूल के बारे में बताते हैं। और कोई कभी भी हमारे स्कूल में आए, एक बार जरूर घूमने आइए, देखिए, और आकर हमारे बच्चों से मिल के देखिए वो क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। तो हमें भी बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हमने कुछ अच्छे बच्चे तैयार करके समाज को दिए हैं, जो कि क्योंकि हमारा टैग लाइन ही है लर्न टुडे एंड लीड टुमारो। तो हमारा फोकस रहता है कि बच्चा हमारा कभी भी कहीं भी जाए उसको किसी तरह का चैलेंज नहीं होना चाहिए, वो कभी भी अपने आप को एडजस्ट कर पाए वहाँ अच्छा, एक जानकारी मैं लेना चाहता हूँ। जैसे मैंने बहुत सारे बैनर्स आपके स्कूल के बैनर्स पे देखा है, दिल्ली बेस्ड स्कूल, दिल्ली बेस्ड प्रिंसिपल, क्या माने हुआ इसका? एक्चुअली सासाराम आने से पहले हम लोग दिल्ली में थे, और मैं एक्चुअली टीचिंग लाइन में 2000 से ही हूँ, तो पिछले 22 साल से हैं। उस 22 साल में 5 साल तो यहाँ सासाराम में हो गया, 7 साल हम लोग दिल्ली में थे। वहाँ और कई स्कूल्स हैं जहाँ मैं करिकुलम हेड थी, इसीलिए वहाँ पे दिल्ली बेस्ड और दिल्ली बेस्ड प्रिंसिपल एंड दिल्ली बेस्ड स्कूल लिखा हुआ है। और यहाँ सासाराम में भी जैसे मेट्रोज में जो स्कूल होते हैं, जो चाइल्ड सेंट्रिक होता है, बच्चों के हिसाब से डिजाइन करना है, मेरे और आपके हिसाब से डिजाइन नहीं करना है, इसलिए वो लिखा हुआ है। अच्छा। तो प्री स्कूल ईयर 1 जिसको हम लोग प्ले ग्रुप कहते हैं, तो प्री स्कूल के 4 साल होते हैं, ईयर 1 to ईयर 4 वो है, और फिर ग्रेड 1 to ग्रेड 7 है। और हर साल हम लोग एक क्लास अपने ही बच्चों को प्रमोट करके एक क्लास आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ये प्रिंसिपल महोदया हैं, मिसेस तिवारी हैं। इनका कहना है कि एमराल्ड हेरिटेज स्कूल में क्या विशेषताएं हैं, क्या खूबियां हैं, और बच्चों को मैं किस तरह से गाइड करती हूँ, किस तरह से शिक्षा देती हूँ, किस तरह से एजुकेशन देती हूँ, किस तरह से समझाती हूँ, किस तरह से समझाती हूँ। इस तरह से देखा जाए तो इन्होंने जो बात को कहा है वो एक, क्योंकि इस स्कूल में एक बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं और सारे लोग एक्सपर्ट हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि बच्चे, इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे शुरू से ही फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीकिंग में बात करते हैं, जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। नन्हे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। जैसा अभी मैम ने बताया कि प्रेप टू क्लास 7 तक हम लोगों का स्कूल चलता है। तो ये अभिभावकों से भी, गार्जियन से भी ये निवेदन कर रही हैं कि एक बार हमारे स्कूल में आएँ, ज़रूर आएँ, अपने बच्चों को लेकर आएँ और देखें कि हमारे स्कूल में किस तरह की पढ़ाई हो रही है। एक प्रश्न है मैम आपसे कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अपने स्कूल में अपने बच्चों को किस तरह की फैसिलिटीज देती हैं, क्या फैसिलिटी है? हमारे यहाँ जैसे प्री स्कूल ईयर 1 to 4 का हमारा साइज छोटा होता है, इवन ग्रेड 1 to 7 का भी साइज हम लोग छोटा रखते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बहुत मास होगा तो टीचर हर बच्चे पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, और हमारे लिए हर इंडिविजुअल इम्पोर्टेंट है, हर एक बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए जो PG है, इसमें 2 साल के बच्चे होते हैं, उसमें 1:6 का रेशियो है, एक टीचर के साथ 6 बच्चे। तो मैक्सिमम उस क्लास में 12 से 15 बच्चे होते हैं और 2 टीचर्स होती हैं, साथ में एक मेड होती है जो उनको हेल्प करती है। और मेरा मेन फोकस होता है PG नर्सरी के बच्चों को सेटल होकर लाइफ स्किल सीखना। ये जो क्लासरूम में टीचर्स उनको डेली मैजिक वर्ड्स और गोल्डन रूल सिखाती हैं, उसके पीछे एक ही रीज़न है कि बच्चा डिसिप्लिन हो, बच्चा इंडिपेंडेंट हो और फ्री सोचने के लिए उसको फ्री करना है, क्वेश्चन पूछने के लिए फ्री करना है। ये करने के लिए सिर्फ ABCD की दुनिया सीमित नहीं है, तो हम लोग इंटीग्रेटेड करिकुलम फॉलो करते हैं
जिसमें हर महीने उनकी अलग अलग थीम होती है और उस थीम से रिलेटेड टीचर्स जो हमारी होती हैं वो डेली हाफ एन आवर का सेशन लेती हैं बच्चों के साथ, प्लस उनका सर्कल टाइम कराती हैं जिसमें कि बच्चा बोलना सीखता है। सही गलत कुछ भी जब बच्चे को आप इनकरेज करते हैं बोलने के लिए तो ऑटोमेटिक वो धीरे धीरे सीखता सीखता कॉन्फिडेंट हो जाता है। तो फिर वो 500 की भीड़ के सामने, 1000 की भीड़ के सामने आप कभी भी खड़ा कर दीजिए, बच्चा आपका कॉन्फिडेंटली बोल पाएगा, क्योंकि एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो छोटे छोटे बच्चों के लिए आप गाड़ियों की व्यवस्था रखी है क्या? हाँ, गाड़ियाँ हमारी काफी दूर दूर से बच्चे आते हैं, दरिगांव से बच्चे आते हैं हमारे यहाँ। लालगंज नहर है, बैजला पेट्रोल पंप, वहां से बच्चे आते हैं, वास्तु विहार से बच्चे आते हैं, मुरादाबाद से बच्चे आते हैं, बहुत दूर। इवन ये लालगंज से अंदर नहर की तरफ तेंदुआ गांव है जो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है, वहां से बच्चे आते हैं। और कहीं पे भी गाड़ी एक बार जाती है और अगर 1-2 एडमिशन्स होते हैं तो हम लोग मना नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि नेक्स्ट ईयर वहाँ से गाड़ी फुल होकर आएगी, जो हर साल हो रहा है। हम बेहतर देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि समाज के प्रति हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम एक अच्छा वर्ग जो है वो समाज को दें इन बच्चों के माध्यम से। आपका जो स्कूल है एमराल्ड हेरिटेज स्कूल जो है, इसका एड्रेस क्या है? एड्रेस है फजलगंज बिजली ऑफिस के ठीक सामने, जो साउथ बिजली बिहार ऑफिस है उसके ठीक सामने। ये इन्होंने कहा कि बहुत दूर दराज से हमारे यहाँ बच्चे आ रहे हैं और उनकी आने जाने के लिए सुविधा मैं व्हीकल के रूप में दे रखी हूँ। 4 पहिया गाड़ियाँ उपलब्ध हैं और एक नहीं अनेकों हैं, इसलिए अपने बच्चों को लाएं, फुल्ली लाएं, पूरे तौर पर लाएं और अपने स्कूलों में दाखिला कराएं, एडमिशन कराएं, नामांकन कराएं। बिहार दर्शन से छोटू कुमार के साथ असलम परवेज।